हेलो एवरीवन। इंतज़ार आपका ख़त्म हुआ। आज से स्टार्ट हो रहा है बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स। हम आपको जनवरी से लेकर अगस्त तक का नेशनल करंट अफेयर्स करा ही रहे हैं, साइंस एंड टेक करा रहे हैं, इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी करा रहे हैं। उसके साथ साथ हम यूपीएससी के पीवाईक्यू का एनालिसिस भी करवा रहे हैं। तो आज से बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स स्टार्ट हो रहा है। हर 2-3 दिन पे एक लेक्चर आएगा, ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं, ठीक है। सोर्सेज क्या होगा हमारा, तो सोर्सेज हमेशा से ऑथेंटिक रहा है। हम डाउन टू अर्थ को फॉलो कर रहे हैं, जिसमें बिहार का भी न्यूज़ देता है। हम लोग इकोनॉमिक्स टाइम को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बिहार के जो गवर्नमेंट का साइट है, जैसे मैंने गवर्नमेंट के साइट से लिया है, उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। बिहार सरकार का उद्योग विभाग का ये साइट है, वहाँ से हमने फॉलो किया है। तो जो भी हमारा सोर्स होगा ऑथेंटिक होगा। उससे साथ साथ आपको बीच में वन लाइनर भी करंट अफेयर्स मिलेगा। पहला है कि हमें ये देखने को मिला है कि टाइगर जो है ना, नंबर्स इन वाल्मीकि टाइगर रिजर्व और राइज इन द नंबर ऑफ टाइगर इन द वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। तो सबसे पहला बात, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आपका कहाँ पे है, वेस्ट चंपारण में, ठीक है। तो ये भी सोचो कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस रिवर पे है, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आपके गंडक रिवर पे है। दिस में बी अ क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है। तो गंडक रिवर पे ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब गंडक वगैरह कहाँ से ओरिजिनेट होता है, इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया, वो जाके आप देख सकते हो बिहार स्पेशल में। देखो 2018 में टाइगर की जनसंख्या 31 था, अब 2023 में 54 हो गया। ये 7 बिग कैट अलायंस में टाइगर आता है, ये भी आप ध्यान पे रखोगे। बिहार वेटिंग फॉर ऑब्टेन NTCA अप्रूवल फॉर डिक्लेयरिंग कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज द स्टेट्स सेकेंड टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो स्टेट के सेकेंड टाइगर रिजर्व के रूप में वेट किया जा रहा है कि कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को सेकेंड टाइगर रिजर्व मिल जाए, ठीक है। सेकेंड टाइगर रिजर्व कहाँ बनने जा रहा है, कैमूर में। अभी बना नहीं है, NTCA का अप्रूवल बाकी। NTCA मतलब हो गया आपका, ठीक है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। एज पर द IFSR रिपोर्ट, मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021, 85.7% ऑफ इट्स टोटल एरिया का 85.7%, मतलब वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का टोटल एरिया कवर जो है ना, वो फॉरेस्ट कवर है, ठीक है। ये याद रखोगे। यहाँ पे वाइल्ड मैमल्स मिलता है, मैमल्स मतलब जानवर। कैसा कैसा, टाइगर मिलता है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में, स्लॉथ बियर मिलता है, टाइगर तो मिलेगा ही, ऊपर पड़ा है। वाइल्ड बोर मिलता है, बिशन मिलता है, लियोपार्ड मिलता है और वाइल्ड डॉग मिलता है, ठीक है। तो लियोपार्ड जो है ना, वो भी आपका एक तरह का 7 बिग कैट अलायंस में आता है, ठीक है। रिवर गंडक फ्लो थ्रू दिस, ये हमने ऊपर बता ही दिया आपको, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ लीची कल्टीवेशन अक्रॉस इंडिया, तो देखो लीची जो है ना, मेनली हिमालयन वगैरह में ही होता था, लेकिन उसके साथ साथ क्या हुआ, जैसे जैसे एक इन्वायरमेंट चेंज हुआ, उसका खपत बढ़ने लगा, तो लीची वगैरह बिहार में भी प्रोमिनेंट हो गया। मुजफ्फरपुर में तो इतना प्रोमिनेंट हुआ कि बिहार का नाम कर दिया, ठीक है। लीची बिलोंग्स टू द एस्पिंडिशिया फैमिली, तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अब मैं ऐसा चीजें बता रहा हूँ, सबको पता है मुजफ्फरपुर लीची मिलता है, GI टैग मिला, सबको पता है। लेकिन लीची किस फैमिली से पाया जाता है, ये आपसे पूछेगा आप, ठीक है। किस क्लाइमेट को ये सूट करता है, तो या तो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होना चाहिए, उसमें प्रिफर किसको करता है, मॉइस्ट क्लाइमेट को। मॉइस्ट मतलब होगा जिसमें नमी ज़्यादा हो, ठीक है, चिपचिप वाली जो गर्मी होती है, ठीक है। इसमें सॉइल कौन सा होना चाहिए, डीप और वेल ड्रेन लॉमी सॉइल। वेल ड्रेन मतलब पानी अच्छे भरपूर मात्रा में होना चाहिए, ठीक है। रिच इन ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। सेंसिटिव टू एक्सट्रीम टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा या बहुत ज़्यादा ठंडा होगा, उसके लिए भी सेंसिटिव है लीची। टेम्परेचर अबव 40 डिग्री चला जाएगा तो टॉलरेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान पे रखना है। रेनफॉल इंपैक्ट होता है इस पे, प्रोलॉन्ग रेन चाहिए, मतलब बहुत काफ़ी दिन तक बारिश हो, ये जरूरत है। तो मुजफ्फरपुर वगैरह में तो बारिश होता ही है, ठीक है। स्पेशली ड्यूरिंग द फ्लावरिंग कैन इंटरफेयर विद द पॉलिनेशन एंड अफेक्ट द क्रॉप एडवर्सली। तो अगर मान लो पॉलिनेशन वगैरह इसको इंटरफेयर कर, पॉलिनेशन समझ ही रहे हो, पॉलिनेशन के थ्रू क्या होता है, प्रोसेस है रिप्रोडक्शन फ्लावर का, ठीक है। तो ये ध्यान पे रखोगे, ठीक है। लीची का प्रोडक्शन देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। लीची का प्रोडक्शन देखोगे तो बिहार में 40% होता है, मतलब सबसे ज़्यादा। उसके बाद वेस्ट बंगाल में, उसके बाद झारखंड में। तो बिहार फर्स्ट पे आता है, सेकेंड पे वेस्ट बंगाल, थर्ड पे झारखंड, ठीक है। चाइना सबसे ज़्यादा लीची आपका उपजाता है, उसके बाद इंडिया उपजाती है, ठीक है, ठीक है। मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर MIDH प्रोग्राम देखते हैं। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसमें नॉर्मल स्टेट में 60% स्टेट सेंटर देगा, 40% स्टेट देगा, ठीक है। सेंटर प्लस स्टेट, मैंने उल्टा लिख दिया, एक मिनट। सेंटर और स्टेट मतलब 60% जो रकम है ना, पैसा जो एक्सपेंस होगा सेंट्रली, एक होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, उसमें पूरा का पूरा सेंटर देता है। सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम में सेंटर भी देता है, स्टेट भी देता है। तो नॉर्मल स्टेट जैसे बिहार वगैरह हो गया, उसमें 60% सेंटर देगा और
40% स्टेट देगा, ठीक है, बिहार सरकार 40% देगा, लेकिन जो हिमालयन और नॉर्थ ईस्ट स्टेट है वहाँ पे 90 और 10% का रेशियो है। ये क्या स्कीम है? ये होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ द हॉर्टिकल्चर सेक्टर, हॉर्टिकल्चर सेक्टर का होलिस्टिक ग्रोथ हो, ठीक है, उसके लिए जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड अदर एरिया, तो ये सब हॉर्टिकल्चर में आ जाता है, तो इसका अच्छे से ग्रो, होलिस्टिक ग्रोथ हो, ओवरऑल अच्छा ग्रोथ हो। उसके बाद नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये क्या है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब पूरा पैसा सेंटर देगा। एम एट ग्रोइंग एंड डेवलपिंग आइडेंटिफाई हॉर्टिकल्चर क्लस्टर एंड टू मेक देम ग्लोबली कम्पिटिटिव, मतलब जहाँ पे हॉर्टिकल्चर उपजाया जा सके ऐसा जगह को चिन्हित करना है, मतलब चूज करना है, और उसको ऐसा एरिया बनाना है कि वो ग्लोबली कम्पिटिटिव हो जाए, मतलब पूरे विश्व में उसका कम्पिटिटिव में आ जाए। तो बहुत अच्छा स्कीम है। नेक्स्ट है आपका बिहार लघु उद्यमी योजना, बिहार स्मॉल इंटरप्रेन्योर स्कीम भी इसको बोलते हैं। रिसेंटली द बिहार गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड अ स्कीम प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 2 लाख इज टू ओवर 9.4 मिलियन पुअर फैमिली, नॉट पीपल्स, फैमिली को 9.4 मिलियन मतलब हो गया 94 लाख आपको पुअर फैमिली टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए 2 लाख दिया जाएगा हर एक व्यक्ति को, 94 लाख फैमिली को, ठीक है, 5 साल के लिए। प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटी टू ओवर 9.4 मिलियन पुअर फैमिली हुज मंथली इनकम इज लेस देन 6,000 अ मंथ, ठीक है। उसके बाद द स्टेट इंडस्ट्री डिपार्टमेंट इम्प्लीमेंट द स्कीम, कौन इंप्लीमेंट करेगा? स्टेट इंडस्ट्री डिपार्टमेंट इसको इंप्लीमेंट करेगा। बेनिफिशियरी विल बी द सिलेक्टेड थ्रू द कंप्यूटराइज रैंडमाइजेशन प्रोसेस, तो कंप्यूटराइज से रैंडमाइजेशन मतलब रैंडम हो जाएगा, किसी का भी चूज हो सकता है, तो इसमें कोई तकनीक नहीं यूज किया जा रहा है, ठीक है। एटलीस्ट वन ऑफ द पुअर फैमिली विल बी प्रोवाइड ए ग्रांट अप टू 2 लाख इन 3 इंस्टॉलमेंट। एटलीस्ट वन मेंबर मतलब एक मेंबर एक फैमिली में से 2 लाख 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा टू सेटअप एंड रन ए स्मॉल इंडस्ट्री एंड प्रोसेसिंग यूनिट सच एज हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल, सैलून, स्ट्रीज अमॉन्ग 63 टाइप्स ऑफ यूनिट, मतलब 63 टाइप ऑफ यूनिट चला सकता है। 2 लाख रुपया उसको 3 इंस्टॉलमेंट मिलेगा, ठीक है। वो छोटे छोटे जैसे हैंडीक्राफ्ट हो गया या नाई का दुकान हो गया, ऐसा स्मॉल स्केल पे चला सकता है। देखो बिहार गवर्नमेंट का कास्ट सर्वे रिपोर्ट आया था, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इस लघु उद्यमी के हिसाब से बिहार गवर्नमेंट रिलीज द सोशियो इकोनॉमिक डाटा इन द स्टेट असेंबली आफ्टर द रिलीजिंग ऑफ कास्ट सर्वे रिपोर्ट। द डाटा सॉ 94 लाख 33,000 फैमिली, 3 लाख 33 फैमिलीज और 34.13% ऑफ टोटल 27,628 फैमिलीज इन द स्टेट आर इकोनॉमिकली पुअर। मतलब अगर आप देखो 2,76,00,000 में से 94 लाख फैमिली, मतलब ऑलमोस्ट 1/3 फैमिली जो है ना, 1/3 फैमिली आपका क्या है? स्टेट का इकोनॉमिकली पुअर है, ठीक है, ये कास्ट सर्वे बता रही है, ठीक है, ऐसा पूछ सकता है आपसे। उसमें से 3.31 मिलियन फैमिली बिलोंग्स टू द ईबीसी, मतलब इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। 2.47 मिलियन अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी से, 2.34 मिलियन शेड्यूल कास्ट से, 1.08 मिलियन जनरल कैटेगरी से और 2 लाख के आसपास फैमिली फ्रॉम द शेड्यूल ट्राइब। तो इस मिलियन को आप लाख में कन्वर्ट कर लेना, 3.31 मिलियन हो जाएगा 3.31 लाख, ठीक है। उसके बाद 2.47 हो जाएगा, 2.47 लाख हो जाएगा, क्योंकि 2 मिलियन 20 लाख होता है, ठीक है। तो सॉरी मैं उल्टा कह रहा हूँ, 30 लाख हो जाएगा, 3 मिलियन हो जाएगा 30 लाख 31,000 ऐसा कुछ होगा, 30 लाख हो जाएगा, ठीक है, अप्रॉक्स 30 लाख हो जाएगा। 2.47 मिलियन 20 लाख के आसपास हो जाएगा, 2.47 है तो 25 लाख के आसपास हो जाएगा। थोड़ा इसको कन्वर्ट आप कर लेना, लेकिन इसको आप ओवरऑल ये याद रखो कि 1/3 जो है ना, इसमें 1/3 जो लोग हैं वो पुअर में आ रहे हैं, ठीक है, इकोनॉमिकली पुअर में आ रहे हैं। नेक्स्ट है आपका स्मृति ऑफ नवादा, नवादा की स्मृति और वर्षा फ्रॉम सहरसा। तो स्मृति को टाइटल मिला है, फर्स्ट टाइटल मिला है, मिस बिहार बनी है वो, ठीक है, और सेकेंड स्थान पे कौन रही है? वर्षा रही है, सेकेंड स्थान पे वर्षा रही है, जो कि सहरसा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है। स्मृति नवादा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है। बिहार टूरिज्म रोड शो वाज ऑर्गेनाइज इन द वाराणसी टूरिज्म डिपार्टमेंट, वाराणसी टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा, इन वाराणसी बाय टूरिज्म डिपार्टमेंट, वाराणसी में टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा, मतलब बिहार के टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा बिहार टूरिज्म रोड शो किया गया, सो डैट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द डिवोटीज कमिंग टू राम जन्मभूमि टुवर्ड्स द पुनौरा धाम सीतामढ़ी बर्थ प्लेस ऑफ सीता। मतलब जो भी डिवोटी राम जन्मभूमि से आ रहे हैं बनारस के तरफ, उनको ये अटेंशन मिले कि बिहार में भी एक जगह है जिसको हम पुनौरा धाम के नाम से जानते हैं, जो सीतामढ़ी में पाया जाता है, ये बर्थ प्लेस ऑफ सीता है। यकीन मानो यहाँ पे एक पेड़ 20 बीघा में है और सारा का सारा पेड़ आपको लगेगा कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। वैसे नॉर्मली पेड़ क्या होता है?
आपको आपको जड़ से ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन वो पेड़ ऊपर से नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, बहुत अद्भुत प्लेस है, बिल्कुल विजिट करना है इस पे, सीतामढ़ी में है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मेजर मृणाल जो है दरभंगा के हैं, गिवन द चीफ ऑफ आर्मी अवार्ड, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अवार्ड, तो दरभंगा से है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है बिहार के पर्सपेक्टिव से। ही वाज द अवार्डेड बाय ऑन द ओकेजन ऑफ आर्मी डे ऑन 15 जन, 15 जन को आर्मी डे मनाया जाता है, इन दिन इनको अवार्ड मिला। कौन सा अवार्ड मिला? चीफ ऑफ आर्मी अवार्ड मिला, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, न्यू टूरिज्म पॉलिसी बिहार ने लॉन्च किया है, एम्स टू डेवलप फंडामेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर नियर टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन द स्टेट। तो जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहाँ पे बिहार में, उसको एक डेवलप करने के लिए टूरिज्म पॉलिसी लाया गया। इसमें कुछ आपको फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा? कैपिटल सब्सिडी 30% दिया जाएगा, इन्वेस्टमेंट अप टू 10 करोड़। अगर आप 10 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हो तो 3 करोड़ का आपको इंसेंटिव दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद 25% दिया जाएगा अगर आप 50 करोड़ तक कर रहे हो इन्वेस्टमेंट, 25% अप टू 50 करोड़ दिया जाएगा, मैक्सिमम लिमिट नेक्स्ट 25 करोड़ होगा। ठीक है, समझ में आया? 100% रिबर्समेंट होगा लैंड कन्वर्जन फी का। जो लैंड को आप कन्वर्ट कर रहे हो, मतलब एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री में कन्वर्ट कर रहे हो, उसका जो कन्वर्जन फी होगा वो 100% रीइंबर्समेंट होगा, मतलब फ्री में कर दिया जाएगा, पैसा वापस कर दिया जाएगा। स्टैम्प ड्यूटी 100% फ्री है, रजिस्ट्रेशन फी फ्री है, तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा पहल है। 80% रिइंबर्समेंट किया जाएगा जीएसटी में, मतलब आप जीएसटी जो भरोगे उसका 80% आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा, और कॉमर्शियल ऑपरेशन 5 साल के लिए। तो अच्छा है ना, अगर आप कुछ होटल खोल रहे हो जहाँ पे टूरिज्म सेक्टर, वहाँ होटल खोल रहे हो तो 80% जीएसटी आपको वापस कर दिया जाएगा अगले 5 साल तक। 100% वापस किया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ फॉर द न्यू टूरिज्म यूनिट फॉर 5 ईयर। तो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ में भी आपको वापस कर दिया जाएगा, बिजली फ्री दिया जाएगा। तो अब क्या चाहिए आपको? होटल और टूर ऑपरेटर जो होंगे ना, 5% रिइंबर्समेंट दिया जाएगा, मंथली रिम्यूनरेशन पेड टू टूरिस्ट गाइड। जो भी टूरिस्ट गाइड होंगे उनको 5% का जो टैक्स होगा ना, मतलब उनको वापस कर दिया जाएगा। मैक्सिमम मंथली लिमिट 5,000 होगा पर गाइड फॉर अप टू 2 ईयर, 2 साल के लिए। ऐसे पूछ सकता है आपसे। इंसेंटिव्स फॉर ग्रीन सर्टिफिकेशन, ग्रीन सर्टिफिकेशन पे इंसेंटिव दिया जाएगा। मीटिंग इंसेंटिव कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिटर पे दिया जाएगा, प्रमोशन के लिए दिया जाएगा, इंक्लूड द पॉलिसी, मतलब ये सब दिया जाएगा। ठीक है, 50% सब्सिडी पेड एट द कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशन एंड 25% आफ्टर 2 ईयर्स एंड 25% आफ्टर 5 ईयर। मतलब देखो 50% आपको कब दिया जाएगा? जब आप स्टार्ट कर दो कमर्शियल ऑपरेशन। 25% नेक्स्ट 25% कब दिया जाएगा? 2 साल के बाद। और नेक्स्ट 25% आपको कब दिया जाएगा? 5 साल के बाद। तो ऐसे आपको 100% पैसा दिया जाएगा। 62 करोड़ ऑल्सो सैंक्शन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अल्टरनेटिव अप्रोच पाथ विच सीट्स एंड बस डिपोट नियर विष्णुपद टेम्पल। तो विष्णुपद टेम्पल के पास बस डिपोट के लिए एक शेड बनाया जा रहा है। शेड मतलब समझ रहे हो, ऊपर छत जैसा, जहाँ पे विष्णुपद टेम्पल गया में, उसके लिए 62 करोड़ रुपया दिया। क्या क्या फेमस प्लेस टूरिस्ट में बिहार है? तो बिहार में कुछ महाबोधि टेम्पल है, कॉम्प्लेक्स बोध गया में, विश्वा शांति स्तूपा राजगीर में, नालंदा एंशियंट सिटी ऑफ पाटलिपुत्रा है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, सीतामढ़ी मिथिलांचल की तरफ भी है। तो ऐसे कुछ एरिया हैं जो घूमने लायक है। अप्रूवल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, देखो यूनियन कैबिनेट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन बिहार एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन, मतलब नॉर्थ ईस्ट रीजन इंडिया का 5500 करोड़ का। उसमें बिहार को क्या मिला है? तो 4.56 किलोमीटर का लॉन्ग 6 लाइन ब्रिज मिला है, और गंगा कनेक्टिविटी दीघा एंड सोनपुर, गंगा से दीघा और सोनपुर के लिए कनेक्टेड के लिए 6 लाइन ब्रिज बनाया जाएगा 4.56 किलोमीटर लॉन्ग का। was approved by the cabinet. New bridge would connect north and south बिहार, नॉर्थ और साउथ बिहार को ये ब्रिज कनेक्ट करेगा। 42 मंथ्स में ये कंप्लीट होगा। ऑल्सो इम्प्रूव द कनेक्टिविटी फॉर साइट्स ऑफ बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स लाइक वैशाली। तो वैशाली ऑब्वियस सी बात है, आप जैसे पुल को क्रॉस करोगे, गंगा पुल को, तो आप हाजीपुर चले जाओगे, दैट इज वैशाली। तो वो किसको साइट, बुद्धिस्ट साइट को भी वहाँ पे बढ़ाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 24.8678 करोड़ इंप्रूवमेंट एंड वाइडनिंग ऑफ 135 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ नेशनल हाईवे फ्रॉम कोवाई टू हरियाणा इन द त्रिपुरा, ऑल्सो अप्रूव बाय द सीसीईए। सीसीईए मतलब कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। तो ये नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा में भी इतने रुपया का खर्चा किया गया हाईवे को डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर अप्रूव द एमएसपी फॉर कोबरा एक फसल है, उसके लिए 2024 के लिए। तो ये आप ध्यान पे रखो, डेफिनेटली आपसे पूछ सकता है। ठीक है, क्योंकि सीसीए जो है ना, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, यही डिसाइड करता है एमएसपी में कौन सा क्रॉप्स ऐड होगा। ठीक है, इलीगल साइन माइनिंग बहुत ज़्यादा होता है। सोन रिवर में जो बालू खनन बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके लिए एक इलीगल साइन माइनिंग के लिए अरेस्ट भी हुआ रिसेंटली। बिहार पुलिस अरेस्टेड सैंड स्मगलर इन ए मेजर क्रैकडाउन अगेंस्ट द इलीगल साइन माइनिंग। ठीक है, कुछ इनिशिएटिव टू प्रिवेंट साइन माइनिंग इन इंडिया क्या क्या है, इंडिया में क्या क्या साइन माइनिंग का इनिशिएटिव लिया गया इंडिया से परस्पेक्टिव से। तो
माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1957 MMDR एक्ट है। 2006 में इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट लाया गया, जिससे आप कोई भी चीज़ डेवलप कर रहे हो तो पहले बताओगे उससे इन्वायरमेंट का क्या इंपैक्ट होगा, उसका असेसमेंट करोगे, ठीक है। उसके बाद सस्टेनेबल सैंड मैनेजमेंट गाइडेंस SSGM 2016 में आया। इन्फोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग गाइडेंस फॉर सैंड माइनिंग 2020 में आया। थोड़ा बहुत मैंने इसलिए बता दिया कि आपको पता होना चाहिए। अब देखो सारंस के लेवेनिया जो है ना, उनको बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर, इलेक्शन कमीशन ने बनाया उनको, किस कहाँ के लिए, झारखंड के लोकसभा इलेक्शन के लिए। अभी जून में जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था उसके लिए इनको बनाया गया। गंगा सागर फेयर कहाँ होता था, एक लाइन में समझो, वेस्ट बंगाल में होता है। वेस्ट बंगाल में कहाँ होता है तो साउथ परगना डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में होता है। फेयर अकर्स एट द सागर द्वीप में होता है, सागर द्वीप में होता है, जहाँ पे गंगा और बे ऑफ बंगाल मीट करता है। वहाँ पे लोग होली बाथ लेते हैं और ये मेला इतना बड़ा है कि सेकेंड लार्जेस्ट हिंदू फेयर है आफ्टर कुंभ मेला। कुंभ मेला के बाद सबसे ज़्यादा भीड़ यहीं पे होता है। एनुअल गंगा सागर फेयर होता है, हर साल होता है, 14 या 15 जनवरी को होता है। 51 लाख लोग जाते हैं इसमें। 2024 में 51 लाख लोग गए थे, बहुत बड़ी बात है। उसके बाद डिवोटी रिचुअलिस्टिक डीप इन द रिवर, मैंने बताया, उसमें स्नान करते हैं, उसमें फॉलो बाय प्रेयर करते हैं। कहाँ पे करते हैं, कपिल मुनि एक टेम्पल है वहाँ पे प्रेयर करते हैं। कपिल मुनि आपसे पूछ सकता है। और इसका क्या मायने रखा गया कि इसमें अगर कुंभ मेला में लोग, इस मेला में अगर गंगा सागर मेला में जाते हैं तो उनका ऐसा मानना है कि उनको साल्वेशन एंड ब्लेसिंग मिलता है एंसेस्टर से। साल्वेशन मतलब मुक्ति और ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद मिलता है एंसेस्टर से। एंसेस्टर मतलब जो उनके पूर्वज है, ठीक है। राम भोग राइस न्यूज में, राम भोग राइस न्यूज में क्यों है कि राम मंदिर जो है ना, राम मंदिर को जो आपको राइस मतलब भोग दिया जा रहा है, प्रसाद चढ़ाया जा रहा है राम भगवान को, तो यही राइस दिया जा रहा है। उस राइस का नाम है राम गोविंद भोग राइस, ठीक है। ये कैमूर डिस्ट्रिक्ट में उपजाया जा रहा है, ये भी आप ध्यान पे रखोगे, मैंने वहीं मेंशन किया है। कैमूर ये बहुत स्पेशल राइस है, न्यूज में चल रहा है। बिहार के इस खास किस्म के चावल से लगता है राम लल्ला का भोग। खासियत जान के हो जाएंगे हैरान, तो खासियत मत जानिए। खासियत यही है कि एक्सटेंड वैरायटी ऑफ राइस है, नॉन बीइंग कल्टिवेटेड अगेन, दोबारा इसे स्टार्ट किया गया। ये 5 महीना लगता है इसको रेडी होने में, लेकिन कॉमन जो दूसरा जो राइस होता है, कॉमन राइस जो होता है, उसको सिर्फ और सिर्फ 3 महीना लगता है तैयार होने में, ठीक है। इट रिक्वायर्स डबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड द यील्ड, तो यील्ड इसका 25%, तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली राइस है क्योंकि इसका प्रोडक्शन का कॉस्ट भी डबल है और यील्ड भी 25%, मतलब 100 रुपये में 25 रुपया रिटर्न आता है, तो ये थोड़ा टफ है। तो ये बिहार स्पेशल का करंट अफेयर्स मेरे तरफ से इनिशिएटिव था। आई होप कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे कि मुझे क्या इंप्रूवमेंट करना है इसके लिए। तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप बताओ कि मुझे क्या इंप्रूवमेंट करना है, मैं अपना एक्सप्लेनेशन का इंप्रूवमेंट करूँ, नोट्स का इंप्रूवमेंट करूँ, जो भी आप बोलोगे डेफिनेटली उस पर मैं वर्क करूँगा। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट।